शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कई लोग हैं वो हमसे पूछ रहे होते हैं हमने औलाद नहीं है तो बच्चा किसी रिश्तेदार से लेके पालना है, तो मैं उनको कहता हूँ कि आपने अगर बच्ची ली है तो ऐसी बच्ची लें जो वो उसका जो सरपरस्त है होने वाला उसकी वो महरम हो, यानी लड़का अगर ले रहा है तो वो अपनी भांजी या भतीजी ले, ताकि वो जब बड़ी हो तो उससे उसका पर्दे वाला मामला ना हो। और अगर आप लड़का ले रहे हैं तो वो जो उसकी बीवी है ना उसका महरम होना चाहिए, यानी उसका भांजा या भतीजा हो जाए, ताकि जब बड़ा हो तो उससे पर्दा ना उसे करना पड़े। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल होती है कि ये चीज़ करना मुश्किल हो जाती है, फिर लोग जाके ईदी वालों से जाके ले आते हैं या किसी अपने ऐसे जानने वाले से ले लेते हैं, फिर बाद में वो टेंशन होता है। तो उसका मैंने बताया कि आजकल तो बड़ी आसानी है, ऐसी अद्वियात और ऐसे टीके अवेलेबल हैं मेडिकली जो आप अगर उस औरत को लगा दें तो प्रेगनेंसी के बगैर भी दूध उतर आता है, और फिर वो दूध अगर 5 दफ़ा पिला दे अपने उस ले पालक बच्चे को तो वो उसकी माँ बन जाएगी और उसका वो जो खामद है वो उसका रज़ाई बाप बन जाएगा। लेकिन उसका जो नाम लिखवाया जाएगा ना बाप का, वो वही लिखवाया जाएगा जो उसका ओरिजिनल बाप है, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है जिसने अपने बाप का नाम बदल लिया उस पर जन्नत हराम है। और एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम में कि नबी इस्लाम फरमाया कि जो अपने बाप का नाम बदल ले उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ना ऐसे शख्स का कोई फ़र्ज़ कबूल करेगा ना नफल। ये बहुत बड़ी चीज़ थी, ये बहुत बड़ा ऐब है। तो ले पालक बच्चा, अब लोग इससे अगली बात करते हैं कि जी अगर वो ले पालक बच्चा ऐसा है जिसके माँ बाप हमें पता ही नहीं, फिर हम क्या करें? फिर भी सर आप अपना नहीं लिखवाएंगे, वो अल्लाह ताला ने सूरत अल अज़ाब में फरमा दिया कि ऐसे फिर लोग जो है ना जिनके माँ बाप क्लियर नहीं है आपको, तो आपके दीनी भाई हैं। या आप एक स्टेप आगे जाएंगे तो जिस तरह आजकल NGOs हैं तो वो ईदी साहब के नाम लिखवा देते हैं, और लोगों को पता होता है कि ईदी साहब का अगर नाम लिखा है तो ये बिगॉटन उनकी औलाद नहीं है बल्कि सरपरस्त के हवाले से, क्योंकि फिर बाद में मसले खड़े हो जाते हैं ना, फिर विरासत के इशूज आ जाते हैं। और बाज़ का हमने देखा है ले पालक बच्चे तो वो ले लेते हैं, कुछ अरसे बाद उनकी अपनी औलाद भी हो जाती है, फिर वो ले पालक बच्चे से फ़ौरन ही उनका सलूक बदल जाता है। ये कैसी जालिम है यार इंसान चीज़, वैसे अभी तक आंखों का तारा होता है तो, और फिर वो जो है ना वो उनको ये हो जाता है कि हम इसके नाम सब कुछ लगा दें, ये इस तरह के मामला। और सर मैं आपको बताऊं कितने गोरे हैं जो अपनी औलाद इसलिए नहीं होने देते कि वो ले पालक बच्चे पालते हैं, यार इनका कोई नहीं है, इतना हौसला है उनमें। और ये ओरिजिनल वाकयात हैं, मैं आपको बताऊं बंदे की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उन्होंने अपनी औलाद नहीं होने दी है सिर्फ इसलिए कि हम ले पालक बच्चे पालेंगे कि जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। वो जाके किसी यतीम खाने से बच्चे ले आते हैं कि यार हमें बच्चे ही चाहिए ना, तो उनको पालेंगे। और हमारे मुसलमानों का क्या हाल है, बल्कि यहाँ तो अपनी सगी औलाद में इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं माँ बाप के मरने के बाद, पता नहीं क्या तरबियत हुई होती है, ये दुनिया की मोहब्बत ऐसी गालिब आ जाती है, कैसे मामलात हो जाते हैं। खैर अब ये तो रोना शुरू करें तो कई बातें आगे आएंगी। तो ये जो दूध पिलाने की उम्र है ये 2 साल तक की है। ये जो कुरान में लोग कहते हैं ना बाज़ औक़ात ये तज़ाद है, ये तज़ाद नहीं है मेरे भाई, ये लिटरेचर की बुक है, आपने दोनों चीज़ों को एक जगह जमा करके देखना है। इसी वाले से जो पिछला भी कुछ क्वेश्चंस पहले आपका जो क्वेश्चन था कि जी वो कुरान में फरिश्तों को हुक्म हुआ था तो शैतान तो फरिश्ता नहीं था तो उसने सजदा क्यों करना था, तो उसको मैंने लहदा से क्लियर इसलिए किया है कि वो उसमें शामिल था, और उसने इसलिए नहीं किया कि फरिश्ता नहीं था, वो सूरतुल कहफ में आ गया, काना मिनल जिन फफसक अन अम्रि रब्बी, अगर फरिश्ता होता तो नाफरमानी ना होता। फरिश्तों में इसलिए शामिल था कि तगलीब के कायदे के तहत चूंकि सारे फरिश्ते थे उनमें एक जिन था, तो अल्लाह ने फरिश्तों को जनरल जिक्र किया। और आपका वहम फिर मजीद निकाला कि अल्लाह ने शैतान से पूछा कि तूने क्यों नहीं सजदा किया, तो उसने आगे ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे हुक्म नहीं था, बल्कि उसने क्या कहा कि मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं इससे बेहतर हूं। उसने अपने गुनाह को जस्टिफाई किया, शैतान मान गया, और जो अपनी गलती को मान ले वो आदमी बन जाता है। यही आदमी और शैतान में फ़र्क है। ठीक हो गया जी।